सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यद्यपि मैंने अपने इस YouTube चैनल में बीएड को लेकर काफ़ी वीडियो बनाए हैं और उन्हीं वीडियोस के कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड मिलते हैं। जैसे कि बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि अगर उसने बीटेक, बीसीए या बीई किया है तो क्या वो बीएड का फॉर्म भर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न बच्चों के ऐसे भी होते हैं कि अगर उनके 50% अंक से भी कम अगर होते हैं, मान लीजिए 45 या 48% होते हैं, तो क्या वो बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चों के ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि मान लीजिए यदि अगर वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वो उत्तराखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी या कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके मन में भी बच्चों कुछ ऐसा ही प्रश्न है तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ बीएड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और आंसर के जवाब। तो आज का वीडियो स्पेसिफिक है केवल बीएड क्वेश्चन एंड आंसर। तो जुड़े रहिए बच्चों मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं बीएड टीचिंग, लर्निंग और भी प्रोफेशनल कोर्सेज रिलेटेड अपने इस चैनल के माध्यम से लाती रहूँगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है बीएड क्वेश्चन आंसर सेशन। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो ये है कि बच्चे का प्रश्न है कि अगर उसने बीटेक, बीसीए या बीई किया है तो क्या वो बीएड कर सकता है। तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बीटेक, बीसीए और बीई है वो भी अपने आप में एक ग्रेजुएशन की डिग्री मानी जाती है और इसे आप 12th के बाद करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटेक, बीसीए इत्यादि में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज़रूर होती है, और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास कोई भी मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, यानी कि या कोई भी आपके पास साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए या आर्ट्स के या कॉमर्स के। तो आप 101% अगर आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि मेरे 50% से कम मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, तो तब क्या मैं बीएड का फॉर्म भर सकता हूं। तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, आप बीएड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बात कर रही हूं मैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए 5% की छूट होती है हर स्टेट के हिसाब से। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास यही सॉल्यूशन है कि वो एमए करे या एमएससी करे और उसमें 50% मार्क्स लेके आए और उसके बाद ही बीएड का फॉर्म भरे। और जब वो बीएड का फॉर्म भरे तो वो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए कि फॉर्म ग्रेजुएशन के आधार पे ना भरा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे भरा हो। ठीक है, तो जब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आ जाएंगे तो तब आप बीएड को कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चे का है कि जो पेपर होता है, पेपर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, वो क्या उसमें इंग्लिश भी आती है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें आपके पास इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, परंतु होता क्या है कि इसमें इंग्लिश का पेपर जो होगा और हिंदी भाषा का जो पेपर होगा, इसमें दी जाएगी आपको चॉइस, यानी कि बच्चे के पास अपनी चॉइस होगी और ये आपने चॉइस देनी है अपने फॉर्म को भरते समय कि आपका जो विषय होगा वो इंग्लिश का होगा या हिंदी का। तो जिस भी भाषा में आपकी पकड़ अच्छी है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, आप उसे चुन सकते हैं। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, इंग्लिश से डरने की कोई भी बात नहीं है। आप अपनी चॉइस, अपनी भाषा को चॉइस करके बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं मीडियम की, कि जो पेपर का मीडियम होता है कि क्या वो केवल इंग्लिश में ही आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी बेसिक 2 स्टैंडर्ड भाषा होती है, इंग्लिश और हिंदी। तो दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा और ये आपको आसानी होती है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बच्चे का ये है कि कल परसों ही मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ परंतु मूल रूप से उत्तराखंड का हूँ, मेरे उत्तराखंड में 10th और 12th हुई है, तो क्या मैं बीएड का फॉर्म भर सकता हूँ। तो बच्चों इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं फॉर्म। देखिए पहली बात तो क्यों भर सकते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ कि
होता क्या है कि आप ये समझिए कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, वो ये कहता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है, तो उसके आधार पे भी आप कहीं पे भी फॉर्म इत्यादि भर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात नहीं भी करेंगे तो दूसरा, जैसा कि आपको पता ही है, नई शिक्षा नीति के तहत CUET एक एग्जाम हो रहा है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उस टेस्ट में क्या कहा गया है कि भारतवर्ष की कोई भी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भी, चाहे आप UG कोर्स करना चाहे, चाहे PG कोर्स करना चाहे या MPhil इत्यादि कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा CUET एंट्रेंस एग्जाम। तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि भाई यूपी में रहने के बाद क्या उत्तराखंड में एडमिशन मिल सकता है, तो उनका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट किया है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप वहां से कोई भी UG PG कोर्स करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। रही बात बीएड की, तो बीएड के भी अपडेट आपको मिल जाएगी मई तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि जो इसमें एग्जाम पैटर्न आता है वो कैसा आता है, मतलब मैं कैसे तैयारी करूं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बच्चों बात करूं तो हर स्टेट में थोड़ा अलग होता है। तो जनरल जो इसका स्टैंडर्ड है कि कुछ स्टेट में 400 नंबर का होता है और कुछ स्टेट में होता है 200 नंबर का। तो चाहे 200 का हो चाहे 400 का होगा, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो क्या पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इसमें पूछी जाती है आपकी भाषा, यानी कि आपको कोई भी भाषा होगी, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, उसके बारे में आपको चॉइस मिलेगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपका पूरा कवर्ड हो जाता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, देश विदेश में क्या हो रहा है, जैसे कल ही अभी आपको पता है पाकिस्तान की सरकार गिर गई है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो इससे संबंधित आप सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो होता है शिक्षण पद्धति, यानी कि आप भविष्य में कितने अच्छे टीचर बन पाएंगे ये डिसाइड करता है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड स्किल्स। इसके अलावा आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स आती है, बहुत ही अप टू 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आप इसमें आती है। और लास्ट होता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर का मतलब होता है कि जिस भी सब्जेक्ट के आप भविष्य में टीचर बनेंगे वो आपने भरना है। तो भाई आप किसके टीचर बनोगे, आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसी के बेसिस पे तो आप बीएड करोगे, राइट। तो वो आपको अपना ऑप्शनल भरना पड़ता है। और जैसे अगर आपने आर्ट्स में किया है तो आपके पास आर्ट्स का पेपर आएगा, अगर आपने साइंस में किया है तो आपके पास साइंस का पेपर आएगा, और अगर आपने कॉमर्स में किया है तो आपके पास कॉमर्स का पेपर आएगा। तो ये है बेसिक रूपरेखा, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप भर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर आप CUET के थ्रू किसी खास पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में ले रहे हैं, तो उनका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम पैटर्न में बात कर रही हूँ मैं इंडिविजुअल स्टेट की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बच्चों के बार बार क्वेश्चन आते हैं, भाई मैम फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों देखो, इसे आपको ऐसे समझिए कि जितने भी ये बीएड कोर्सेज होते हैं ना, ये जो भी UG PG कोर्सेज होते हैं, आपको पता है कि सारे जगह एग्जाम कब खत्म होते हैं, मार्च अप्रैल तक की सारे एग्जाम निपटते हैं ना, उसी के बाद ये फॉर्म आने शुरू होते हैं। तो बीएड का फॉर्म मोस्ट लाइकली टू कम इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। तो मई तक आप वेट कर लीजिए, बीएड के फॉर्म मई तक डेफिनेटली आ जाएंगे। यूपी का आई गेस मेरे ख्याल से आ चुका है, तो यूपी के बच्चे आप लोग जाके चेक कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट है आपका बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि मैम जैसे कि आपने बताया कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है बीएड करने के लिए, तो अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है और मैं 4th ईयर में हूँ या फाइनल ईयर में हूँ, अपेयरिंग हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप 101% भर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही फॉर्म भर सकते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, आप एज ए अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में भर सकते हैं, परंतु आप होने चाहिए फाइनल ईयर के 5th या 6th सेमेस्टर में आप होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि जो पेपर है वो
कितने पेपर होते हैं और क्या वो पेपर सारे एक ही दिन में हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये कोशिश की जाती है यूनिवर्सिटी की सारे पेपर को चाहे शिफ्टों में करे, चाहे वो ए शिफ्ट या बी शिफ्ट में करे, लेकिन एक ही दिन में पूरे पेपर होने की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि मैं अपने बीएड के सब्जेक्ट कैसे चुनूं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने बीएड किया है हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स और इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स में, तो मैं जब बीएड करूँ तो मैं किसके सब्जेक्ट कैसे चुनूँ। तो बच्चों इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और आई बटन पे भी मेंशन कर दूँगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उसमें पूरी जानकारी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको नहीं बता पाऊँगी। नेक्स्ट है कि नेगेटिव मार्किंग क्या बीएड के एग्जाम में होती है। तो बच्चों अभी तक क्या है कि कुछ स्टेट की होती है और कुछ स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं अब ले रही हूँ बच्चों कि बच्चे का प्रश्न है कि मान लीजिए कि अगर उसने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में किया है तो क्या वो अपना एमए मान लीजिए क्या हिस्ट्री या हिंदी या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट में कर सकता है, और क्या वो उसी सब्जेक्ट के आधार पे बीएड कर सकता है। तो बच्चों इसका जवाब मैं आपको यही दूंगी कि मुझे इसकी कोई अच्छी खासी जानकारी तो नहीं है, परंतु मुझे जहाँ तक आइडिया है कि साइंस वाला बच्चा, मान लीजिए कि अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो आप कोई भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर आप एमए करते तो आप शायद बीएड कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश में किया है, तो अगर वो ये सोचे कि मैं एमएससी करूं किसी भी मैथ्स, फिजिक्स इत्यादि के सब्जेक्ट में और फिर बीएड करूं, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं आप देख लीजिए कि क्या वहाँ पे इस टाइप का क्राइटेरिया है कि मान लीजिए आपने साइंस में किया है और उसके बाद आप एमए हिंदी करना चाहते हैं या हिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो वो आप पर्सनली देख लीजिए कि किस स्टेट में हैं। तो प्यारे बच्चों बस यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए जानकारी बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपके बीएड से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर डेफिनेटली हुए हैं। अगर हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें टीचिंग और लर्निंग और भी प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड वीडियो आगे भविष्य में लाती रहूँगी। और इसके साथ साथ जब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ना बच्चों, तो मेरा वीडियो रैंक करने लगता है। और अगर आपके जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में भी ये प्रश्न है, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल पाएगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपका कोई प्रश्न या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो का 2 पार्ट आपके लिए लेके आऊँगी। तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।